अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ये है वेगस में मेरा डे 3। तो अभी हम मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए थे। आज हमने सोचा कि आज हम ब्रेकफास्ट में सबवे ट्राई करते हैं। तो ये भी हमारे होटल से काफ़ी नियर था। तो हम लोग ने ऑनलाइन अपना टूना सैंडविच ऑर्डर कर लिया था और फिर जब हम गए तो वो हमारा रेडी था और फिर हमने वहीं बैठ के अपना ये सैंडविच ले लिया। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकल गए थे। आज हम लोग ने प्लान किया था कि आज हम कवर करेंगे सीज़र्स पैलेस और उसके बिल्कुल बराबर में बेलाजियो भी था, हमें वहाँ भी जाना था। और उसके बिल्कुल अपोज़िट साइड पे सामने पेरिस होटल था। तो आज हमने सोचा था क्योंकि ये तीनों होटल बिल्कुल नियर बने हुए हैं तो आज हम ये तीनों को कवर करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले आ गए थे सीज़र्स पैलेस में क्योंकि ये सबसे पहला होटल था। हमें रोड क्रॉस करके अपोज़िट साइड पे जाना था। हमने जो अपना होटल लिया था हमारे होटल से ये सारे होटल्स बहुत करीब थे। दी वेनेशियन और सीज़र्स पैलेस, बेलाजियो, पेरिस और भी काफ़ी सारे होटल थे जो हमारे होटल से काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे थे और इतना ज़्यादा हमें वॉक करना नहीं पड़ता था। लाइक 5 to 10 मिनट्स जस्ट वॉकिंग थी। और वेदर तो इतना अच्छा था, इतना प्लेजेंट था कि हम लोग वॉक करना बिल्कुल हम लोग को बुरा नहीं लगता था, बल्कि हम लोग ना एंजॉय करते थे कि हम लोग वॉक करके जाएं। और वैसे भी यहाँ पे स्ट्रिप पर गाड़ी पे जाना या इस तरह से तो समझ लें वेस्ट ऑफ मनी है कि अगर आप रेंट अ कार ले लें तो ये वेस्ट ऑफ मनी है क्योंकि वहाँ पे होटल्स में पार्किंग के चार्जेस हैं। हर होटल में कहीं $30 हैं, कहीं $20 हैं और कभी पार्किंग मिलती भी नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप हर होटल को विज़िट करें बाय वॉकिंग इंस्टेड ऑफ अ कार। अभी हम सीज़र्स पैलेस के अंदर एंटर हो गए थे और ये इनका कसिनो था और काफ़ी ह्यूज इन्होंने कसिनो बनाया हुआ है, बहुत ही ह्यूज है ये। और यहाँ पे सब गेम्स हो रहे थे। यहाँ एक जगह टेबल पर सब डॉलर लगे हुए थे और कुछ लिखा हुआ भी था। तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। ये व्हील बना हुआ था और इस व्हील पे भी सब डॉलर्स लगे हुए थे। तो ये भी कोई इनका गेम होगा। सीज़र्स पैलेस जो है वेगस का सबसे आइकॉनिक और रॉयल होटल है। ये पूरा होटल जो है रोमन एम्पायर थीम पर बना हुआ है, इसलिए अंदर आते ही आपको ओल्ड रोम की वाइब्स मिलती हैं। बेसिकली ये जो सीज़र्स पैलेस है इसकी जो थीम है वो है रोम की। तो यहाँ पर जो है वो स्टैचूज़ और फाउंटेन्स, मार्बल पिलर्स, ये सब कुछ जो है ना यहाँ पे हमें नज़र आएगा। सीज़र्स पैलेस में जितने भी कॉन्सर्ट्स होते हैं ना तो वहाँ पे सारे टॉप लेवल के सेलिब्रिटीज़ आते हैं। हम जब सीज़र्स पैलेस में एंटर हुए, मेन एंट्रेंस की बात कर रही हूँ, तो वहीं से ही स्टैचूज़ आना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद फिर हम जैसे कसिनो में एंटर हुए और फिर हमने वहाँ से एग्ज़िट लिया तो उसके बाद से इतने ये स्टैचूज़ बने हुए हैं और इतने बड़े बड़े बने हुए हैं स्टैचूज़। एक स्टैचू तो इतना बड़ा था, ह्यूज था। क्योंकि वो मतलब न्यूड था तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। और मतलब इस टाइप के भी स्टैचूज़ काफ़ी इस होटल में थे। ये होटल तो वाकई बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी पैलेस में आ गए हों। इतना लग्जरी होटल था और इतना ह्यूज, इतना बड़ा होटल था कि आप चलते चलते थक जाएं। इस होटल के अंदर घूमते हुए लगता है जैसे हम किसी मिनी सिटी में घूम रहे हों। इस होटल की जो वाइब्स है ना वो टोटली डिफरेंट है।
क्योंकि इसका हर कॉर्नर जो है वो इतना ब्यूटीफुल और इतना इतना डिटेलिंग नज़र आती है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये होटल और मैंने इतना एंजॉय किया है यहाँ पर। और उसके बाद बस हम यहाँ चलते जा रहे थे कि फिर हमें एकदम से इनका बिल्कुल दूसरी प्लेस आ गई और इसका स्काई का कलर तो बिल्कुल ही इतना डिफरेंट था। ये जो एरिया है इसको फाउंटेन ऑफ द गॉड्स कहते हैं और ऑनेस्टली दिस प्लेस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। जैसे ही आप यहाँ आते हैं आपको एक प्रॉपर रोमन एम्पायर वाली फ़ील आती है। यहाँ राउंड अबाउट स्टाइल में बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टैचूज़ लगे हुए हैं। हर स्टैचू का एक अपना एक्सप्रेशन है। उधर सब अपनी इतनी पिक्चर्स ले रहे थे और लाइन लगी हुई थी वहाँ पर भी ना। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पे पिक्चर्स ली और बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आई हैं वहाँ पर। और अच्छा ये होता है कि कोई भी ना आपकी पिक्चर ले लेता है वहाँ पे, सब एक दूसरे की पिक्चर जैसे ले रहे होते हैं। तो ये इतना अच्छा है वहाँ पर कि प्रॉब्लम नहीं होती कि जैसे हम कपल की कोई फ़ोटो लेना चाहे तो कोई बुरा भी नहीं मानता, बल्कि कोई ख़ुद आगे बढ़ के कह देता है कि कैन आई टेक योर पिक्चर। तो ये बहुत अच्छा है। फिर हम थोड़ा और आगे चलते जा रहे थे तो ये छोटे से क्रिसमस ट्री भी रखे हुए थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे। और क्योंकि अब क्रिसमस करीब है इनकी, तो अब यहाँ पर भी जो है इनकी क्रिसमस की डेकोरेशन स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद। अब हम उस एरिया में आ गए थे जहाँ पे सारी शॉप्स थी और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स थे यहाँ पे, इतने बड़े बड़े, आप ये सब ब्रांड्स देख सकते हैं। यहाँ पे सारी शॉप्स लाइन से बनी हुई थी। और उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे गए तो हमें एक ये इतना ह्यूज क्रिसमस ट्री नज़र आया, ये हमें इतना अच्छा लगा। इस होटल में देखने को इतना कुछ है और हर कॉर्नर पर हर जगह आप लोग कोई ना कोई चीज़ आपको ना अच्छी सी नज़र आ रही है। तो अभी हम लोग जो थे फिर थोड़ा आगे आए तो हमें ये एक और ग्रीनरी का सेक्शन था, ये आई थिंक होटल था, रेस्टोरेंट था ये, और ये बंद अभी क्लोज़ हुआ हुआ था। तो ये इतना खूबसूरत लगा हम लोग को और हम लोग काफ़ी टायर्ड हो चुके थे कि हम लोग ने बहुत वॉकिंग की थी और अभी हम लोग को बेलाजियो जाना था। तो अभी हम लोग ने सीज़र्स पैलेस से एग्ज़िट ले लिया था और फिर हम लोग बेलाजियो आ गए थे। और ये एक कपल जा रहा था, ब्राइड और ग्रूम, आपने देखा हो, ये भी यकीनन अपना फ़ोटोशूट करवाने के लिए आए होंगे यहाँ पर। ये बेलाजियो होटल की मेन एंट्रेंस है और इसका जो इन्होंने रूफ़ बनाया हुआ है, इतने खूबसूरत इसके फ्लावर्स बनाए हुए हैं, इतनी अच्छी ये रूफ़ लग रही है। इसके नीचे आप पिक्चर लेते हैं, इतनी अच्छी पिक्चर आती है। और मैंने यहाँ पे एक अपनी पिक्चर ली थी, बहुत ही अच्छी आई थी। ये बहुत अच्छा उन्होंने अपना मेन एंट्रेंस बनाया हुआ है और ये भी बहुत ही जो है ना एक्सपेंसिव होटल है। यहाँ पे ना फाउंटेन डांस बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स का एक इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है, वो मैं स्पेशली देखने के लिए आई थी। बट मेरी बैड लक ये कि वो जो गार्डन था वो क्लोज़ हुआ हुआ था। वहाँ पर क्रिसमस के लिए प्रिपरेशन की जा रही थी, तो क्रिसमस ट्री एक उनका आ गया था और बाकी जो सब कुछ उन्होंने खाली किया हुआ था। तो वो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि वो मेरा मिस हो गया। तो अभी हम लोग ने बेलाजियो से एग्ज़िट ले लिया था और ये बेलाजियो का बाहर का मेन एंट्रेंस था जो इन्होंने बहुत ही अच्छे से डेकोर किया हुआ था।
अभी ये हम आ गए थे फाउंटेन डांस देखने के लिए। और यहाँ का जो फाउंटेन डांस है वो एवरी हाफ एन आवर बाद स्टार्ट हो जाता है। फाउंटेन डांस हमने देख लिया था और उसके बाद फिर अब हम जा रहे थे पेरिस होटल। अभी हम काफ़ी टायर्ड हो गए थे, लेकिन हमने सोचा कि अब हम पेरिस होटल की तरफ जा ही रहे हैं तो हम क्यों ना उसको फिर हम देखते हुए ही जाएं। ये पेरिस होटल का मेन एंट्रेंस था और यहाँ से हम एंटर हुए थे। और पेरिस होटल की थीम तो उसके नाम से ही पता चल रही है। पेरिस होटल का जो इंटीरियर है वो बिल्कुल अंदर से पेरिस की ही तरह बिल्कुल डिज़ाइन किया हुआ था। इवन कि इनका फ्लोर और ये जो इन्होंने लेन बनाई हुई थी ये बिल्कुल ही इन्होंने पेरिस की तरह डिज़ाइन की हुई थी। यहाँ पे बिल्कुल पोल्स और ये जो बोर्ड लगे हुए हैं और जो लाइटिंग पोल्स हैं ये सब बिल्कुल पेरिस की तरह इन्होंने बनाया हुआ था। और बिल्कुल ऐसी वाइब्स आ रही थी कि जैसे हम पेरिस में घूम रहे हों। और इस लेन में जो है काफ़ी सारे लाइन से रेस्टोरेंट्स बने हुए थे और इतना रश हो रहा था रेस्टोरेंट्स में और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बिल्कुल इन्होंने देखिए ये लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग्स टाइप के सैम्पल्स बनाए हुए हैं और बिल्कुल एक पेरिस की वाइब आ रही थी। और पेरिस होटल में जो है ना बस यही चीज़ है देखने को ना। इस लेन में समझे बस सारे इन्होंने पेरिस की तरह इसको डिज़ाइन कर दिया है और सारे रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं। तो बस यही एक लेन थी देखने को, इसके अलावा तो मुझे और कुछ उसमें दिखा नहीं। तो पूरे उसके बाद फिर हमने वहाँ से एग्ज़िट ले लिया था। उसके बाद अब हम ढूंढ रहे थे डेव चिकन। मेरे हस्बैंड को डेव चिकन खानी थी तो हमने हमारा नेविगेटर बता रहा था कि प्लैनेट हॉलीवुड से अंदर जाके है, लेकिन हम बहुत ख्वार हुए लेकिन हमें वो डेव चिकन नहीं मिली। फाइनली हमने कहा कि चलें भाई दोबारा से हम इस्तांबुल मेडिटेरियन में चलते हैं और वहाँ जाके हम शॉर्मा खाते हैं। तो फिर हमने शॉर्मा खा लिया था और फिर अब हम निकल रहे थे अपने होटल जाने के लिए। अब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और अब हमने जाके रेस्ट करना था। आई होप कि आपने मेरा ये ब्लॉग भी इंजॉय किया हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।